तबारक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, पाक है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदों के लिए जन्नत और उसकी नेमतों को तैयार किया। प्यार दोस्तों, कब्र इंसान की आखिरत की मनाज़िर में से सबसे पहली मंजिल है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस मंजिल के अंदर कामयाब हो गया तो बाकी की मनाज़िर उसके लिए इंतहाई आसान होंगी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बागीचा है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो हम काफ़ी सारी वीडियोस आज़ाब कब्र के हवाले से सुनते रहते हैं कि कब्र किस तरह से इंसान को दबाती है और इंसान कब्र के अंदर किस तरह से दहशत ज़दा होता है और कब्र की पहली रात कितनी खौफनाक होती है। और हम में से बाद लोगों का ये ख्याल है कि हूरें अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब से फारिग होकर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तभी अता फरमाएंगे। लेकिन आज की इस मुनफरद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी कब्रों के अंदर ही जन्नत की हूरों को लाकर नवाज दिया जाता है और उन्हें इसके लिए आखिरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्यारे दोस्तों, ऐसे खुश नसीब लोगों का तज़किरा करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हूर किसे कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हूर हूरा की जमा है और हूरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान और हसीनो जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आंखों वाली हो। और हूरों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि उसे ना किसी जिन ने छुआ है और ना किसी इंसान ने। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये मज़कूर है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि उनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को 3 चीज़ों से पैदा किया है। उनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कि कस्तूरी का है और दरमियाना हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। और उनके बाल और अबरू स्याह नूर से हैं और उन्हीं से उनका खत खींचा गया है। प्यार दोस्तों, अब चलते हैं अपने उस मौजू की तरफ कि किन खुश नसीब लोगों की कब्रों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हूरों को भेजता है और उन्हें हूरों के लिए जन्नत में जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। नाज़रीन मोहतरम, ग़ज़वा खैबर के मौके पर असवद राई नाम का एक शख्स था और ये हबशी गुलाम था जो यहूदियों के मवेशी चराया करता था। सहरा से इस कदर मानूस था कि अपने वक्त का अक्सर हिस्सा वहीं पर गुजारता था। एक दिन शाम को आबादी में पलट कर आया तो देखा कि सारे यहूदी जंग की तैयारियों के अंदर मसरूफ हैं। तलवारों पर पानी चढ़ाया जा रहा है, नेज़े और तीरों की नोकें सैकल की जा रही हैं, जगह जगह सिपाहियों की कितारें खड़ी हैं। ये मंजर देखकर उसे बड़ी हैरत हुई और इसने मुताजिबाना लहजे में दरियाफ्त किया कि ये किस जंग की तैयारी हो रही है। यहूदियों ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अरब के नखरिस्तान में एक शख्स पैदा हुआ है जो कि नबूवत का मुद्दई है। अपने 7 दीवानों की एक फौज लेकर वो फला मकाम पर ठहरा हुआ है। इसी के साथ हम बाहमी मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं। अमरोज फरदा में इसकी फौजें हमारे कले की फसीद तक पहुंचने वाली हैं। ये जवाब सुनकर चरवाहे के लाशऊर में अचानक जुस्तजुए शौक का एक चिराग जल उठा और वो हकीकत से करीब होकर सोचने लगा कि बिला वजह कोई दीवाना नहीं होता, वो भी दीवानों की एक फौज जो जान देने के लिए साथ आई है। ये बादा करीब के मतवाली नहीं, मालूम होता है कि ये कशिश सिर्फ जमाल हक की है। हो ना हो उन्होंने सच्चाई का बेनकाब चेहरा देख लिया है। ये सोचते सोचते दफातन इसके मुंह से एक चीख निकली, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर ही होंगे। ये कहते हुए वो उठा और बकरियों को साथ लेते हुए बेखुदी के आलम में एक तरफ चल पड़ा। बिल आकर वो सुराग लगाते लगाते हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लश्कर तक पहुंच गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इसने पहला सवाल ये किया कि आप किस बात की दावत देते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके दिले किश्वर का दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया, इस बात की कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इसने अपने बंदों की हिदायत के लिए नबियों और रसूलों का एक तवील सिलसिला दुनिया में कायम फरमाया है, जिसकी आखिरी कड़ी मैं हूँ। इसने फिर दरियाफ्त किया कि अगर मैं खुदाए जुल जलाल पर ईमान लाऊं और आपकी नबूवत का इकरार कर लूं तो इसका सिला क्या मिलेगा। फरमाया, आलमी आखिरत की दायमी आसाइशें। फिर इसने जज्बा शौक में बेकाबू होकर तीसरा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हबशी नजाद हूँ, मेरे जिस्म का रंग स्याह है और मेरा चेहरा निहायत बदशक्ल है। मैं एक सहरा नूर्द
चरवाहा हूँ, मेरे बदन से पसीने की बदबू आती है। अगर मैं भी आपके दीवानों की फौज में शामिल होकर राह खुदा में कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या मुझे भी जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, ज़रूर मिलेगी। ये सुनते ही वो बेखुद हो गया और इसी आलम में कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हुआ। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसने बकरियों के बारे में दरियाफ्त किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरों की चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं, इन्हें कल की तरफ ले जाओ और कंकर मार कर हंका दो, ये सब अपने अपने मालिक के पास चली जाएंगी। चुनाचे इसने ऐसा ही किया, लेकिन जज्बा शहादत के हिजान से उसे एक लम्हा करार नहीं था। फौरन उल्टे पांव वापस लौट आया और मुजाहिदीन इस्लाम की सफ़ों के अंदर शामिल हो गया। वाक़यात के रावी बयान करते हैं कि दूसरे दिन जब मैदान जंग में सिपाहियों की कितार खड़ी हुई तो जज्बा शौक का इज़्तिराब इसके स्याह चेहरे से शबनम के सफ़ेद कतरों की तरह टपक रहा था। तवले जंग बजते ही इसके ज़ब्तो शकीब का बंद टूट गया और वो एक बेताब दीवाने की तरह दुश्मनों की जलगार के अंदर कूद पड़ा। इसके स्याह हाथों में चमकती हुई तलवार का मंजर ऐसा दिल कुशा था कि मालूम होता था जैसे काली घटाओं में बिजली तड़प रही हो। कहते हैं कि निहायत बेजिगरी के साथ इसने दुश्मन का मुकाबला किया। जख्मों से सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था, लेकिन शौक़ शहादत के नशे में वो दुश्मन की तरफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि चारों तरफ से इस पर तलवारें टूट पड़ी। अब वो नीम जान होकर जमीन पर तड़प रहा था और घायल जिस्म में इसकी रूह मचल रही थी कि अब जन्नत का फासला बहुत करीब रह गया था। लड़ाई खत्म होने के बाद जब इसकी नाश हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई तो इसके फिरोज बख्त पर जनाब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें भीग गईं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया हुए कि ऐ मेरे साहबा, उसे जन्नत की नहर हयात के अंदर गोता दे दिया गया है। अब इसके चेहरे की चांदनी से फिरदौस के बामोदर जगमगा उठे हैं और इसके पसीने की खुशबू में हूराने बहिश्त अपने आंचल बसा रही हैं। जन्नत की दो हसीन हूरें उसे अपने जुर्मट में लिए हुए बागे खुल्द की सैर करा रही हैं। सुबहान अल्लाह। सरकार के इस बयान पर बहुत से सहाबा के कुलूब रशक से मचल गए। इसकी फरोज बख्ती पर सब महब हैरत थे कि इसने इस्लाम कबूल करने के बाद सिवाय जिहाद फी सबीलिल्लाह के और कोई खैर नहीं किया था। इसके नामा अमाल में न एक वक्त की नमाज थी और न एक सजदा। सफेद व शफाफ कफन की तरह जिंदगी का सादा वर्क लिए हुए गया और बड़े बड़े जोहदान शब और जिंदादार को अपने पीछे छोड़ गया। सच कहा है आरफान तरीक़त ने कि इश्को इखलास की एक जनून अंगेज अदा हजार बरस की बेरिया इबादतों और हसनात के बेशुमार ज़ख़ीरों पर भारी है। यही वो सिक्का राइजुल वक्त है जिसमें आज तक कहीं भी खोट नहीं निकला और किसी आलम में भी इसके नरख की सतह नीचे नहीं आई। जज्बा इश्क की एक ही जिसने आलम असफल के खाजादों को बामे अर्श तक पहुँचा दिया और मोहब्बत ही के गुदाज था कि जिसने कैसर व किसरा के ऐवानों पर अपनी शौकतों के परचम उड़वाए और वो ज़मीन की बड़ी से बड़ी अजमत को अपने कदमों के नीचे रोन डाला। प्यार दोस्तों, इस रिवायत से हमें ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अपने ऐसे बंदे भी पैदा फरमाए हैं कि जो अपना सब कुछ जानो माल जब अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करके कब्र के अंदर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से न सिर्फ बाग बना देता है बल्कि उनकी कब्र के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला हूरों को जाने की भी इजाज़त देता है जो कि उन्हें लेकर बहिश्त की सैर भी कराती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इताअत व फरमाबरदारी, 5 वक्त नमाज पढ़ने, सदका ज़कात और नमाज व रोज़ा अदा करने और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होते हुए हमें भी अपनी राह के अंदर शहादत का मनसब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।